My dear students, welcome each one of you once again on Simple Digital School. आज का टॉपिक है हमारा क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जो कि बहुत जगह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत जगह यूज होता है। केस स्टडी है पूरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी अ क्विक सिनेरियो फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एक सिचुएशन है, एक 52 इयर्स ओल्ड का पेशेंट है जिसे कि हॉस्पिटल में लाया जाता है विद द कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बीपी हाई है और बहुत स्वेटिंग हो रहा है। अब डॉक्टर will enter the patient's detail into the hospital computer system। पेशेंट की सारी डिटेल्स और उसके सिम्टम्स को एंटर कर दिया जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेप 1 इन एनी हॉस्पिटल। whenever a patient goes, that is called as data collection। सिस्टम कलेक्ट करता है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एज 52 इयर्स, ब्लड प्रेशर कितना है, ईसीजी रिपोर्ट को, ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स को, मेडिकल हिस्ट्री को और करंट मेडिकेशंस मींस अभी करंटली वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। स्टेप 2 में डेटा एनालिसिस होता है, जो कि सीडीएसएस है, हमारा क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कंपेयर करता है कि जो पेशेंट के सारे सिम्टम्स को कंप्यूटर में एंटर किया गया है किसके साथ, विद थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ अदर पेशेंट्स एंड अदर क्लिनिकल गाइडलाइंस। उन सबको कंपेयर करके डेटा एनालिसिस करता है और सिस्टम क्या डिटेक्ट करता है कि ये सिम्टम्स हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। स्टेप 3, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर क्या काम करता है? द क्लिनिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इमीडिएटली प्रोवाइड्स सजेशंस टू द डॉक्टर। वो डॉक्टर को सजेस्ट करता है, अलर्ट करता है कि पेशेंट इज एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट। रिकमेंड कीजिए उसे टेस्ट, जो कि है ट्रोपोनिन टेस्ट, एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने तीनों टेस्ट रिकमेंड कर दिए और मेडिकेशन जो इमिडिएटली देना चाहिए उसे उसने सजेस्ट कर दिया, दैट इज एस्पिरिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। साथ में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने वार्निंग भी जनरेट की, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा विच वाज एंटर्ड बाय द डॉक्टर अबाउट द पेशेंट इनटू द सिस्टम, कि पेशेंट को किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी है तो उन मेडिसिन को अवॉइड किया जाए। नाउ इन द स्टेप 4, डॉक्टर देता है अपना फाइनल डिसीजन। किस किस बेसिस पे? जो सजेशंस दिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने उसके बेसिस पर फाइनल ट्रीटमेंट का डिसीजन वो जनरेट करेगा। सो डॉक्टर डिसाइड करता है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान, दैट इज एस्पिरिन को स्टार्ट किया जाए, नाइट्रोग्लिसरीन दी जाए, ऑर्डर एंजियोग्राफी इफ रिक्वायर्ड और मॉनिटर किया जाए आईसीयू में। और यहाँ पर सिस्टम के थ्रू वो जनरेट कर देता है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान। अब यहाँ पर डॉक्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डिसीजन लेता है ट्रीटमेंट प्लान का। किस बेसिस पे? जो डेटा एंटर किया गया पेशेंट का, डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट्स पर और यहाँ पर जो रिकमेंड की गई सजेशंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। बट द डॉक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। यहाँ पर डॉक्टर ही डिसाइड करेगा फाइनली और डॉक्टर ही ट्रीटमेंट प्लान को जनरेट करेगा। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कभी भी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता है। सीडीएसएस हेल्प करता है डॉक्टर को डायग्नोसिस में, विच शुड बी फास्टर, क्विक हो, एविडेंस पर बेस्ड हो और सजेशंस पर बेस्ड हो। दूसरा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर को हेल्प करता है कि मेडिकल एरर्स कम से कम हो, अलर्ट्स एंड वार्निंग्स सारी जनरेट करता है ताकि पेशेंट के साथ कोई मिस्टेक ना हो। दैट इज अलर्ट्स एंड वार्निंग्स हेल्प अवॉइड द पोटेंशियल मिस्टेक्स और इम्प्रूविंग द पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी ज्यादा हो, इसमें भी हेल्प करता है डॉक्टर को सीडीएसएस सिस्टम in taking better decisions with the better outcomes in terms of results, in terms of relief to the patient. This is the complete scenario। एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है इमीडिएट पेशेंट केयर में,
पेशेंट की डायग्नोसिस में और उसके ट्रीटमेंट प्लान तक पहुंचने में एक डॉक्टर को। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उसकी ब्यूटी क्या है? थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ वो डेटाबेस में लेकर चलता है और बहुत सारी क्लिनिकल गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ही डेटा एनालिसिस करता है और जो एनालिसिस का रिजल्ट है वो जनरेट करता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है सिम्टम्स के बेस पर कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज हाउ द क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क्स। अब इस सब के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे इसका वर्किंग होता है, इसका आर्किटेक्चर, दैट वी विल सी। बट बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट यू do subscribe us. It helps us a lot. It motivates us a lot in growing. किस लिए होता है? इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजंस एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ क्लिनिकल डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस करता है, कैसे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ कंपैरिजंस करने के बाद। यूजेस पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर पेशेंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को इनपुट देता है, उसी के बेस पर डेटा एनालिसिस करता है। किस लिए चाहिए? टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी। सेफ्टी पेशेंट्स की बहुत इंप्रूव हो जाती है बाय यूजिंग द क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, and it supports diagnosis and treatment decisions. So we can define a clinical decision support system is an information system used in hospitals and healthcare organizations to help the doctors, nurses and medical staff. नाम से ही क्लियर है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि क्लिनिक्स में डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को, नर्सेस को और मेडिकल स्टाफ को हेल्प करता है in taking the better clinical decisions. This is the image of clinical decision support system architecture. बहुत ही easy diagram है. This you must include in the exam. सबसे पहले पेशेंट का डेटा एंटर किया जाता है, उसके डेमोग्राफिक्स, सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री, लैब रिजल्ट्स, मेडिकेशंस और क्या वाइटल साइंस बॉडी शो कर रही है। नाउ all the data is fed into the इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। अब ये सारा डेटा फीड कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में, जहां पर पेशेंट का डेटा स्टोर किया जाता है परमानेंटली, मैनेज करता है रिकॉर्ड्स को और रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन को, मींस पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन को फेच करता है डेटाबेसेस से व्हेन एवर रिक्वायर्ड ऑन द स्क्रीन। डेटा इंटीग्रेशन, और सारे डेटा को इंटीग्रेट करता है in the various databases in the DFDs at the backend, जहां पर पूरे इसके डिजाइन बने हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से ये सारा डेटा जाता है स्टेप 3 में, दैट इज CDSS इंजन, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंजन। इसमें पेशेंट के डेटा को एनालाइज किया जाता है, क्लिनिकल रूल्स को उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है अंडर द सर्टेन गाइडलाइंस। रिस्क प्रिडिक्शन क्या हो सकती है उसे चेक किया जाता है और एविडेंस बेस्ड लॉजिक मीन सारे लॉजिक्स जो प्रायर केसेस हैं उनके रिकॉर्ड्स को माइंड में रखकर उनसे कंपेयर करके प्रॉपर उसके बाद उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड काम किया जाता है। नाउ इसकी पूरी की पूरी जो एनालिसिस की रिपोर्ट है वो जाती है स्टेप 4 में, जहां पर रिकमेंडेशंस या फिर अलर्ट्स को अनाउंस किया जाता है। अलर्ट्स और वार्निंग्स होती हैं अबाउट द पेशेंट। इफ ही इज हैविंग एनी काइंड ऑफ एलर्जी विद एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। क्लिनिकल रिकमेंडेशंस, मेडिकली क्या रिकमेंड किया जाना चाहिए डॉक्टर को। सजेस्टेड एक्शंस मींस द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन हियर। रिस्क स्कोर्स, कितना रिस्क हो सकता है वो चेक किया जाता है एंड द रिमाइंडर्स आर गिवन टू कीप इन माइंड ऑल द प्रिकॉशंस। All this goes to clinician, means the clinician or the doctor gets the final report in which the analysis has been done and the suggestions, recommendations, warnings, alerts, everything is mentioned now. Now this doctor reviews the complete information. He takes the major clinical decisions
प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट पेशेंट को, और उससे जो आउटकम्स आते हैं उनको मॉनिटर भी करता है, और जो वो आउटकम्स हैं उसके वो एज अ फीडबैक दोबारा से दे देता है सिस्टम को, दैट इज क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, so that it can be refined with every feedback. So till now we have seen एक सिनेरियो कि कहाँ पर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज होता है और क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम होता क्या है और उसका आर्किटेक्चर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर कंपोनेंट्स ऑफ सीडीएसएस. आपको नोट सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अटैच्ड फाइल है, यू कैन ओपन दैट एंड इजिली चेक आउट ऑल द नोट्स इंक्लूडिंग द डायग्राम्स. Now talking about the core components of clinical decision support system, the very first one is knowledge base. नॉलेज बेस में स्टोर होते हैं सारे क्लिनिकल रूल्स और गाइडलाइंस. देखिए, इसके अंदर सारे ड्रग्स के डेटाबेसेस, रिसर्च एविडेंस, सारे प्रोटोकॉल्स, जो रूल्स हैं वो सब डिफाइन हो जाते हैं नॉलेज बेस के अंदर. नाउ द सेकेंड कंपोनेंट विच वर्क्स हियर इज इन्फरेंस इंजन, which actually processes the patient data. जब स्टेप 1 में पेशेंट का डेटा एंटर कर दिया जाता है तो उसपे जो एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है वो करता है इन्फरेंस इंजन. अब ये जो इन्फरेंस इंजन है ये प्रोसेसिंग किस बेसिस पे करता है? इन क्लिनिकल रूल्स के बेस पर, इन गाइडलाइंस के बेस पर, जो कि नॉलेज बेस के अंदर स्टोर्ड है. Now, the third important component is communication interface, which acts as a medium in between the doctor and the clinical decision support system. Clinical decision support system में inference engine ने जो processing की data के ऊपर taking the help of knowledge base, उस result को, उन recommendations को, alerts को या फिर reports को, clinicians को, doctors को, dashboards के through शो करता है एक communication interface. So the communication interface is the medium in between the doctor and the clinical decision support system to show all the reports, all the recommendations, all the alerts on the screen to the doctor. Major applications of clinical decision support system, what are they? Medication और drug interaction checking में help करता है. Disease डायग्नोसिस सपोर्ट करता है, मींस डिजीजेस को डायग्नोज करने में पूरी हेल्प करता है. आईसीयू में पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए हेल्प करता है. रिस्क प्रेडिक्शन सिस्टम्स पे काम करता है, मींस कहाँ पर रिस्क किस पेशेंट को हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो सब ये एनालाइज करके शो करता है. सारी गाइडलाइंस को जनरेट करता है. Now, the benefits of clinical decision support system. Number 1, improves the patient safety definitely. सारे alerts को वो generate करता है कि किस टाइम पर एलर्जी हो सकती है पेशेंट को किस ड्रग से. रिड्यूसेस द मेडिकल एरर्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और मेडिकल फील्ड में अगर एरर्स कम होती जाएंगी तो जो ट्रीटमेंट का एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ेगा. डेफिनेटली इनहांसेस द डिसीजन मेकिंग क्विक कर देता है, ज्यादा रिलायबल कर देता है, ट्रस्टवर्दी कर देता है, एग्जैक्ट कर देता है. एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. बहुत सारी प्रीवियस रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्रीज, मेडिकल केसेस को चेक करके देन ओनली इट डायग्नोसिस द प्रॉब्लम्स, एनालाइजेस इट, प्रॉपर एविडेंसेस को चेक करके फिर मेडिसिन दी जाती है. एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा है, एग्जैक्ट है, रिलायबल है और बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड है तो क्लिनिशियंस का, डॉक्टर्स का बहुत सारा टाइम बचेगा, एंड दैट टाइम कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स. Now, what are the challenges or limitations while using the clinical decision support system? Alert fatigue, high implementation cost रहती है, data privacy के concerns रहते हैं. अगर data leak हो जाए 1%, that can be very tough situation, that can be uncontrollable. So काफी cost उसकी वजह से बढ़ जाती है. Moreover, सारा data backup में रहना बहुत important है because it is about hospital patients and their safety. जितने भी electronic health record सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड हैं किसी भी हॉस्पिटल में, उन सबको इंटीग्रेट करके उसके डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. डिपेंडेंस ऑन डेटा क्वालिटी मींस जो सिस्टम एरर्स हैं वो जितनी कम होंगी उतना अच्छा एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा.
If the system errors are high in number, it will reduce the quality of data within the clinical decision support system, leading a bad impact on the patients directly. So एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डेटा की क्वालिटी मेंटेन रहे, सिस्टम में एरर्स मिनिमल हो. सो इफ वी वांट टू कंक्लूड कि क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली है क्या और कैसे हेल्प करता है. सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न हेल्थ केयर. मॉडर्न हेल्थ केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इट इम्प्रूव्स द क्लिनिकल आउटकम्स. डेफिनेटली क्लिनिकल आउटकम्स जो है वो काफी इंप्रूव हो जाते हैं, रिजल्ट काफी अच्छे, एग्जैक्ट, एक्यूरेट हो जाते हैं. दीज क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आर हाईली रिसर्च बेस्ड. इसके पीछे बहुत ही हाई रिसर्च एल्गोरिदम्स चलते हैं. दैट इज वाई वो इंटेलिजेंट रिकमेंडेशंस या इंटेलिजेंट सजेशंस देते हैं डॉक्टर को, क्लिनिशियंस को, एंड दोज क्लिनिशियंस कैन हेल्प आउट द पेशेंट्स फर्दर. इट enhances efficiency and the healthcare quality. डेफिनेटली क्विक रिजल्ट्स आएंगे, एनालिसिस फास्ट होगा, रिकमेंडेशंस अच्छी होगी, तो उससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और हेल्थ केयर क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी. सो वी कैन से अ क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, CDSS, is a powerful healthcare information system that helps the medical professionals in diagnosis, treatment planning, and the patient monitoring. कंप्लीटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है, क्लिनिशियंस को हेल्प करता है, किसमें? इन डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट की प्लानिंग करने में और पेशेंट की कंप्लीट मॉनिटरिंग में, इंक्लूडिंग द आईसीयू मॉनिटरिंग थ्रू द मशीन्स इटसेल्फ. So it improves accuracy, efficiency, and patient safety in the modern hospitals. एक कंप्लीट क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक केस स्टडी है समझने के लिए बहुत इजीली कि कैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स काम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. डू कमेंट अस, डू लेट अस नो व्हाट एल्स यू वांट टू लर्न. वी विल लर्न along with you. So let's learn and grow together. Thank you so much. See you soon again.